हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भावना के भूखे भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के प्रति कितने भोले हैं, इसके बारे में हम आज इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो आइए कहानी को सुनते हैं। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम गोपाल और पत्नी का नाम मोहिनी था। मोहिनी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपने झोपड़ी में रोजाना भगवान शिव की पूजा और आराधना किया करती थी। एक दिन मोहिनी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी। तभी उसकी यह प्रार्थना कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव तक पहुंच रही थी। भगवान शिव सुन रहे थे और माता पार्वती से कह रहे थे कि हे देवी, ये कितनी मीठी आवाज़ है, यह मेरे अंत मर्म तक पहुंचती है, मुझे मंत्र मुग्ध कर रही है। फिर माता पार्वती कहती है, आपने सही कहा है स्वामी, मोहिनी के इस जप से मैं भी मंत्र मुग्ध हो गई हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें ज्ञात है देवी कि उस झोपड़ी में मोहिनी और गोपाल रहते हैं, जो कलयुग के कठिन समय में भी धर्म का अनुसरण करके आदर्श स्थापित करेंगे, जो देखकर कलयुग के अन्य पुरुष भी प्रभावित होंगे। तभी माता पार्वती ने कहा, अच्छा स्वामी, मुझे सब कुछ विस्तार में बताइए ताकि मैं जान सकूं कि यह दोनों पति पत्नी और क्या है, इनका परिचय क्या है। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, मोहिनी इस झोंपड़ी में अकेली रहती है और गोपाल की प्रतीक्षा में उसे व्याकुल हो रही है, जबकि गोपाल एक जमींदार के घर छोटा मोटा कार्य करता है। देखो देवी, गोपाल एक लंबे समय के बाद घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से प्राप्त अपनी आय को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितनी प्रिय मुझे तुम हो। तभी माता पार्वती कहती है कि मैं देख रही हूँ स्वामी कि आप उनकी बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही हूँ कि पैसे के बिना वह कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उनकी परीक्षा ले लूँ? आप मुझे आज्ञा दीजिए। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं, जाओ और उनकी परीक्षा ले लो, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तभी माता पार्वती ने वेश बदलकर एक बैलगाड़ी पर बैठकर आ रही थी और सोच रही थी कि गोपाल से मैं क्या कहूँगी। गोपाल भी बैलगाड़ी पर बैठकर आ रहा था और सोच रहा था कि मोहिनी को मेरी चिट्ठी मिली है या नहीं। बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जमींदार ने मुझे सोने का सिक्का दिया है, उसे देखकर मोहिनी क्या कहेगी, क्या पता आज से हमारी गरीबी ही ख़त्म हो जाए। फिर गोपाल बैलगाड़ी वाले को कहता है, अरे भैया, थोड़ा जल्दी चलाओ, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। फिर बैलगाड़ी वाले ने कहा, हाँ बेटा, चला ही रहा हूँ। जैसे ही गोपाल की बैलगाड़ी गांव के नज़दीक पहुंची तो वहीं रास्ते में माता पार्वती और उसकी सवारी शेर, जो वेश बदले हुए थे, उनको मिल जाते हैं। फिर माता पार्वती गोपाल और उस बैलगाड़ी वाले को आता देखकर उस लड़की को मारने लगती है और कहती है कि मर क्यों नहीं जाती कल मुँही कहीं भी। यह सुनकर गोपाल बैलगाड़ी को रुकवाता है और उनके पास जाता है और कहता है कि अरे मैया, क्या हुआ, आप इस बच्ची को क्यों डांट रही हैं, क्यों मार रही हैं? तभी बुढ़िया कहती है, देखो बेटा, इसके पिताजी सवेरे से काम के लिए बाहर गए हैं, पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो खाना मिलेगा। यह इस बात को समझती ही नहीं है, मुझे परेशान करके रखा है, कल मुँही मरती भी नहीं है। फिर गोपाल कहता है, अरे नहीं नहीं, आप इसे डांटिए मत। फिर बुढ़िया कहती है, यह समझती ही नहीं है, ऊपर से घर का मालिक कहता है किराया दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैं क्या करूँ बेटा, तुम ही बताओ, इस लड़की को लेकर तो मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी। फिर गोपाल ने सोच ही रहा था कि यह तो हमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में है, मेरे पास जो जमींदार का दिया हुआ सोने का सिक्का है, अब मैं क्या करूँ, वो सोने का सिक्का मैं इन्हें दे देता हूँ। तो फिर गोपाल कहता है, माँ जी, आपका
नाम क्या है? वह बुढ़िया कहती है कि मेरा नाम गौरी है। गोपाल फिर से पूछता है, आपके पति कौन है और वह क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं? फिर वह बुढ़िया कहती है, मेरे पति का नाम भोला है और वे काम करने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। फिर गोपाल कहता है कि अरे आप भोला भैया की पत्नी हैं, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। यह लीजिए, यह भोला भैया ने आपके लिए भेजा है और वह मेरे ही साथ काम करते हैं। आपको यह सोने का सिक्का देने को कह गए थे, अच्छा हुआ जो आप यहीं मिल गई। इतना कहकर गोपाल ने वह सोने का सिक्का उस बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। फिर वह बुढ़िया कहती है कि तुमने तो मुझे बचा लिया, और वह ठीक ठाक तो है ना, वहाँ पर सही सलामत तो है ना? फिर गोपाल कहता है कि हाँ हाँ भाभी जी, वह बहुत अच्छे हैं, उनकी फिक्र ना करे, अब मैं चलता हूँ। फिर बुढ़िया कहती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वह बुढ़िया और वह लड़की वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद गोपाल सोचता है कि मैंने तो मेरा सारा धन इन्हें दे दिया, अब मैं मोहिनी को क्या कहूँगा? इस धन से मेरे घर की कुछ हालात ठीक हो जाते, सुधर जाते। यह आपकी कैसी लीला है भगवान। फिर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर जा पहुँचती है तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी, तुम्हारे बिना मुझे यह कैलाश पर्वत सूना सूना लगता है। फिर माता पार्वती अपने आसन पर विराजमान हो जाती हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं कि कहिए देवी, जो कुछ मैंने कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ है या नहीं? मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी आपने सही कहा है, गोपाल निर्भीक भी है और बहुत दयालु भी। देखिए, उसे जो पुरस्कार मिला था उसने वह ही मुझे दे दिया, सारे पैसे दान कर दिए, यही तो मेरी प्राप्ति है। उसने एक बार भी सिक्का देने में संकोच नहीं किया। वह लोग कितने गरीब है, इस सोने के सिक्के से उसकी गरीबी दूर हो सकती थी, फिर भी उसने एक बार भी नहीं सोचा और यह सिक्का मुझे दे दिया। भगवान शिव कहते हैं, तुम सत्य कहती हो देवी, अभी भी उस दंपत्ति के मन में दुख और व्यर्था अवश्य है। माता पार्वती पूछती हैं, स्वामी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी भी उनके मन में दुख है, यह तो उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। फिर ऐसा क्या है? भगवान शिव कहते हैं कि जानती हो देवी, उन दोनों का मन स्वर्ण का है, उनको जितना तपाएंगे उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर कर सामने आएगी और पवित्र हो जाएगी। यह दोनों दंपत्ति, इस बार उनकी परीक्षा मैं स्वयं लूँगा। यदि वह मेरे द्वारा ली हुई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सत्य के संसार में सदा सदा के लिए सत्यवान स्थापित हो जाएंगे। उधर गोपाल को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है तो उसकी पत्नी उसके घर में बने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, मेरे पति बस अच्छी तरह घर लौट जाए, मैं आपसे इतना ही चाहती हूँ, उनका ख्याल रखना, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तभी घर के बाहर से आवाज़ आती है, मोहिनी मोहिनी, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। फिर मोहिनी कहती है, ऊपर वाले सचमुच आप हमारे सहायक हैं, बस मैं आपसे प्रार्थना ही कर रही थी और आपने इन्हें सही सलामत घर पर भेज दिया। फिर वह दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि आइए। फिर वह घर के अंदर आ जाता है। फिर गोपाल के अंदर आते ही कहता है, क्या तुम तो बहुत ही दुबली हो गई हो। फिर मोहिनी कहती है, आपने चिट्ठी में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हुई है और जमींदार जी ने आपको उपहार दिया है, अब आप मुझे बहुत सारा खिलाएंगे तो फिर मैं मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर वह हंसने लगी और फिर मोहिनी कहती है कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं, चुपचाप क्यों हैं? मैं सब कुछ बताता हूँ, लेकिन घर के अंदर चलो। लेकिन गांव के बाहर एक बुढ़िया और एक छोटी सी लड़की मिल गई थी। उसकी हालत हमारे से कई गुना खराब थी, इसीलिए वह मिला हुआ उपहार और सारे पैसे मैंने उनको दे दिए। मोहिनी ने कहा, इसमें उदास होने की कौन सी बात है? गोपाल ने कहा, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। मोहिनी कहती है, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही हूँ और वैसे भी अच्छे खाने पीने से ज़्यादा कीमती
है आपका मन, आप बहुत दयालु हैं, सच्चे हैं, मुझे इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। गोपाल कहता है मैं तो घर खाली हाथ आया हूँ। मोहिनी ने कहा आप जो दान करके आए हैं उसके लिए आप दुखी मत होइए। सब कह रहे हैं आप पर मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया है। गोपाल कहता है लेकिन अब मैं क्या करूँ, घर का खर्च कैसे चलाऊँ, तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे उठाऊँ, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि गायत्री ने कहा आप एक काम कीजिए, सामने वाली ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पर खेती कर लीजिए। गोपाल कहता है कि तुम ठीक कह रही हो मोहिनी, अब मैं खेती बाड़ी करूँगा। अगर हमारा मन साफ है तो ज़रूर हमारी उम्मीदें पूरी होगी। मोहिनी कहती है चलो आज खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं पड़ोसन के घर आई हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन गोपाल सामने वाली ज़मीन को फावड़े से खोदने लगता है और उस ज़मीन को खोद कर खेती योग्य बना देता है और उसमें गेहूं बो देता है। गेहूं की फसल अच्छी उग जाती है और धीरे धीरे ग्रोथ होने लगती है, बड़ी होने लगती है। अब उसमें धान आने वाला होता है। यह देखकर गोपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और मोहिनी कहती है कि आप देखिए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही यह फसल कटेगा तो हमारी स्थिति कुछ ठीक हो जाएगी। तभी अचानक एक दिन मूसलाधार बारिश आ जाती है और उसके साथ जोरदार तूफान भी आ जाता है। फिर गोपाल और उसकी पत्नी उठकर अपने घर से बाहर निकलकर अपनी फसल को देखने जाते हैं तो पीछे से उनकी झोपड़ी भी उड़ जाती है और देखते ही देखते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनका पूरा खेत पानी में डूब जाता है और घर भी डूब जाता है। उनके घर के मंदिर में रखा हुआ कलश बहकर बाहर जाता है तो उसकी पत्नी उसे उठाकर रोने लगती है। फिर अगली सुबह जब पानी उतर जाता है तब वह अपने खेत में जाकर देखते हैं तो पूरी खेत का फसल बर्बाद हो चुका होता है। घर पूरा पानी से डूब कर टूट गया होता है। फिर गोपाल कहता है हे भगवान, तुम किस जन्म का परीक्षा ले रहे हो, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। यह कहकर गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। मोहिनी कहती है कि बस कीजिए, आप रोइए मत, ऊपर वाले हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप देखिए सब कुछ पहले ही की तरह ठीक ठाक हो जाएगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि स्वामी अब आप इन पर दया कीजिए, अब आप उनकी परीक्षा मत लीजिए, वो लोग बहुत गरीब हैं, मैं उनका कष्ट और नहीं देख सकती। भगवान शिव कहते हैं स्वयं का धर्म और कर्म यही उनके सपनों को साकार करता है, इसके लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बात को समझो देवी। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार की भूख से ही सूर्य का उदय होता है और इधर गोपाल और उसकी पत्नी एक शिव मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। गोपाल अपने मन में कहता है हे भोलेनाथ, क्या पाप किया था मैंने जो आप इतने कष्ट दे रहे हैं मुझे। मैं मोहिनी को और गरीबी में नहीं देख सकता हूँ। भोलेनाथ मेरी प्रार्थना सुन लो। तभी मंदिर के दूसरे छोर पर भगवान शिव प्रकट होकर एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर आते हैं और गोपाल के सामने से गुजरते हैं और उनके सामने एक सोने के सिक्के से भरी हुई थैली गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। तभी गोपाल उन्हें आवाज़ लगाता है अरे बाबा सुनो तो, यह आपकी थैली गिर गई है। फिर भी वह बूढ़े बाबा नहीं सुनते हैं। तभी गोपाल उस थैली को उठाकर उनके पीछे पीछे जाता है और उन्हें कहता है अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली गिर गई है। फिर वह बूढ़े बाबा कहते हैं बहुत उपकार किया है भाई तुमने, मेरे जीवन भर की कमाई इस थैली में रखी थी, हमें लौटाकर तुमने हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है, वरना ऐसे में कौन लौटाता है। गोपाल कहता है नहीं नहीं, दूसरे का सामान लौटाना तो मनुष्य का कर्तव्य है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो, वरना इस दुनिया में सब झूठे हैं, सब झूठी व्यवस्था है, उन सब के बीच तुम बहुत ही बड़ा उदाहरण बनोगे। बेटा तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीबी से जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ लालच नहीं आया, यह बहुत बड़ी बात है। देखना
इस सत्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। अब मैं चलता हूँ। फिर गोपाल और उसकी पत्नी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में वापस आ जाते हैं। रात के समय मोहिनी गोपाल को एक गिलास पानी देती है और कहती है कि यह लीजिए, आज का भोजन बस यही है, इसी को पीकर सो जाइए, ऐसे तो बुखार आ जाएगा, ऊपर की छत भी नहीं है। फिर गोपाल रोते हुए कहता है कि हे भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर दो, मैं और नहीं सह सकता यह गरीबी, अब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं रही है, हे प्रभु। तभी उनके घर के बाहर जोरदार प्रकाश प्रकट होता है और गोपाल और उनकी पत्नी घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वही बूढ़े बाबा वहीं खड़े हैं जो एक बुढ़िया माई और बच्ची थी, और वह बाबा तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी ही देर में वह तीनों भगवान शिव, माता पार्वती और शेर जो कि उस लड़की के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। गोपाल कहता है, मोहिनी, कहीं यह सपना तो नहीं देख रहा हूँ? भगवान शिव और माता पार्वती हमें साक्षात दर्शन दे रहे हैं। फिर मोहिनी कहती है कि यह सपना नहीं है, हकीकत है। देखिए, भगवान शिव हमारे बुलावे पर आ गए हैं। फिर दोनों पति पत्नी कहते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। इतना कह कर के वह उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि तुम्हारा मन इतना साफ है, यह देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। ये जो हमने तुम्हारे पैसे लिए, तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारा मन इतना साफ है कि दृष्टि से सारे लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी कोई दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा, तुम सदैव सुखी रहोगे। आज के बाद तुम जीवन में हमेशा उन्नति करते रहोगे। फिर गोपाल कहते हैं, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे। जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें हम पर आएँ, आपके आशीर्वाद से सभी कट गए। प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा। तो यह भगवान भोलेनाथ की, भावना के भूखे भोलेनाथ की कहानी थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।